कि केंद्र सरकार हम हिंदुओं को क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। हम गाय का ध्वज लेकर के निकले हुए हैं। नागालैंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पैड पर मुहर लगा के हस्ताक्षर करके वक्तव्य जारी करता है और उसमें लिखता है कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। भाजपा का कमल का फूल बना हुआ है पैड के ऊपर, और एक तरफ जिस समय यह पत्र जाहिर होता है उसी समय भारत के प्रधानमंत्री गाय को माला पहनाते हुए पूजा के घर में रखे हुए उसके ऊपर चादर ओढ़ाते हुए उसको दुलारते पुचकारते दिखाई दे रहे हैं। क्या संदेश है हम समझना चाहते हैं। वो जो नागालैंड भाजपा कह रही है वो सच है कि वो जो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं वो सच है। असली विचार आपका है क्या? अब ये पूरा देश हम सब जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो? असलियत क्या है आप जानना चाहोगे कि नहीं? ये प्रश्न है हमारा, और इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। हमें माने अभिमुक्तेश्वरानंद अकेले को नहीं, हमारे सारे हिंदू समाज को ये चाहिए। जब आपने कहा था कि गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा धधकता है कि नहीं धधकता पता नहीं, मेरा तो धधकता है, तब हम लोगों ने तुमको वोट दिए थे। और 10 साल लगातार बहुमत की सरकार के मुखिया रहने के बाद भी आपने भारत को दूसरे नंबर का गौमांस निर्यातक देश बना दिया। इसके लिए वोट दिया था। इसलिए हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा। अब समस्या यह है बंधुओं, आपको हम बताना चाहेंगे कि हम नहीं वोट देना चाहते इनको, लेकिन हमारी मजबूरी है। उनके नेताओं के वक्तव्य आते हैं कि विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। माने हिंदू तो मजबूर है हमको वोट देने के लिए, कांग्रेस को देगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने भी हमसे छल किया है। कांग्रेस के लोगों ने आजादी के पहले से हमको वचन दिया था कि आप हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीजिए, हम अंग्रेजों को भगाएंगे, स्वराज स्थापित करेंगे और कलम की पहली नोक से गौवध बंद करेंगे। 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह बना करके इन्होंने सत्ता हथियाई। दूध पीता बछड़ा वाली गाय को चुनाव चिन्ह बना करके इन्होंने सत्ता हथियाई, लेकिन हमारी गाय माता कटती रही। हमने उनसे मुंह मोड़ लिया। उस मुंह मोड़ने का परिणाम क्या है कि अब यह भी कहते हैं कि विकल्प क्या है। इसीलिए हम मुंबई गए तो हमने वहां की शिवसेना को आशीर्वाद दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमको विकल्प चाहिए, हिंदू विकल्प चाहिए, ताकि हिंदू अगर इस हिंदू पार्टी से नाराज हो तो उस हिंदू पार्टी को वोट दे सके। हमको ये ना कहा जाए कि हम जो चाहें वही करेंगे, फिर भी आपके पास विकल्प नहीं है। इसलिए हिंदू विकल्प चाहिए। अगर हम आपसे नाराज हैं तो हम दूसरी हिंदू पार्टी को वोट देंगे, आपको नहीं देंगे, और उसको सत्ता में ले आएंगे। लेकिन पार्टी तो हिंदू ही राज करेगी, जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होगी वही देश में राज करेगी। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी हो जाए, हो सकता है थोड़े दिन में पाकिस्तान में उसकी सरकार बन जाएगी। हम लोग भी बधाई दे देंगे कि भैया बन गई, लेकिन इस देश में तो वही राज करेगा जो हम हिंदुओं की भावना को समझेगा। क्योंकि हम अपने ऊपर अब किसी ढोंगी को, पाखंडी को और छल कपट करने वाले दल को सत्ता सौंपने वाले नहीं हैं। बंधुओं, हमको बड़ी प्रसन्नता है और हमने इसको व्यक्त भी किया है। आप में से हो सकता है कुछ लोग जान भी गए हों, महाराष्ट्र की जो शिवसेना की प्रमुखता वाली सरकार है, भाजपा भी साथ में है लेकिन मुख्यतः शिवसेना की है, उन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा करके उन्होंने हमसे कहा कि महाराज आप मांग रहे हैं कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, हमारे हाथ में नहीं है। हमने कहा तुम्हारे हाथ में राज्य माता तो है, जितना तुम्हारे हाथ में है उतना तुम करो। और उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ
महाराष्ट्र राज्य की राज्य माता के रूप में गौ माता को एक सम्मान प्रदान कर दिया। हमने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। अगर आज आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री हिम्मत करते हैं, वो भी भाजपा के हैं, अगर वो हिम्मत करते हैं क्या हम घोषित करते हैं उड़ीसा प्रदेश की माता गौ माता को, जैसी प्रशंसा हमने एकनाथ शिंदे की है उतने ही खुले दिल से हम इनकी भी प्रशंसा करेंगे। लेकिन केवल इसलिए नहीं कि तुम अमुक हो, जब तक तुम गौ माता का काम नहीं करते तब तक हम कोई प्रशंसा नहीं कर सकते। हमारा भाई भी अगर गौ हत्यारा होगा, गौ हत्या का समर्थन करने वाला होगा, हम उससे भी मुंह मोड़ लेंगे। यही हमारा धर्म है। तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजेऊ कंत ब्रज बनितनी भय मुद मंगलकारी। हमारे पूर्वजों ने धर्म विरुद्ध जाने पर अपने निकट से निकट व्यक्ति को पराया कर दिया है। हम तो धर्म के साथ जो खड़ा होता है उसके साथ खड़ा होने में गौरव समझते हैं। और आज की तिथि में हमारा प्रथम प्रतीक हमारी गौ माता है, और उसके साथ जो खड़ा होगा, जिसकी माँ कॉमन होती है वही हमारा भाई होता है, और जिसकी माँ हम उसकी भी माँ एक ही है, हमारी भी माँ एक है, वही तो भाई, नहीं तो काहे का भाई। इसलिए वही हमारा भाई है जिसकी माई एक है, हमारी माई और उसकी माई एक है, वही हमारा भाई है, और बाकी सब कसाई है। तो कसाई पार्टियों को, कसाई प्रत्याशियों को वोट देना बंद करो। हमको चंदा नहीं चाहिए। हम ये जो यात्रा कर रहे हैं हमने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया है और ना लेने वाले हैं, और आगे भी जो आंदोलन चलेगा 1 रुपया चंदा नहीं मांग रहे हैं। हम साफ बता दे रहे हैं, कोई ये भ्रम में ना रहे, क्योंकि लोगों ने ये भी भ्रम फैला दिया है कि गाय का काम करने वाले तो चंदा के कारण गाय का काम करते हैं। हमने पहले ही निषेध कर रखा है, हम किसी से चंदा नहीं मांग रहे हैं। 1 रुपया भी चंदा हमको हिंदू समाज से नहीं चाहिए, और हम भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करेंगे हमने 5 लाख की भीड़ बनारस में बुलाई थी। जब 5 लाख आ गए तो इन्हीं लोगों ने आग लगवा दिया रास्ते में, और सबके ऊपर मुकदमा लगा के कर्फ्यू लगा दिया। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें हम नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मूल पे चोट करो, नस पे मारो, और नस है इनकी नेताओं की वोट। अगर वोट पे चोट कर दिया तो ये तिल मिला जाएंगे। एक मोहल्ले में जब 5 वोट, 2 वोट, 4 वोट इनका इधर उधर होता है तो तिल मिलाने लगते हैं। और जब 33 करोड़ लोग एक खड़े हो जाएंगे कि हम गाय माता के लिए खड़े हैं, फिर क्या करेंगे? चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई पार्टी क्या करेगी? हम सबके सामने खुल करके कह रहे हैं। हम ये देख करके नहीं बोलते हैं कि कौन भाजपा का कौन कांग्रेस का, किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा। हम ये देख करके बोलते हैं कि हमारी बात धर्मानुकूल है कि नहीं है। अगर धर्मानुकूल ना हो तो आप खड़े होकर के बता दीजिए, और अगर धर्मानुकूल हो तो संकल्प करिए कि आप गौ मतदाता बनेंगे, और गौ मतदाता बन करके गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा भी करेंगे, और साथ ही साथ देश में एक नई तरह की राजनीति को जन्म देंगे, जो सनातनी राजनीति होगी, जो हिंदू राजनीति होगी, और जिससे किसी के विरोध में खड़े होने की जरूरत नहीं है। अपने बल पर हम खड़े होंगे और अपना कल्याण स्वयं कर सकेंगे। बंधुओं, समय तो काफ़ी हो ही गया, हमको आगे जाना है। कल रायपुर छत्तीसगढ़ में हम लोग